एक मिनट। सो देर आर टू एक्सरसाइज, ये मोस्ट बेसिक एक्सरसाइज है एंड द सेम वो ड्राइव। आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉग का एक अलग सी एक्सरसाइज है, और इसके अलावे अलजेब्रा के साथ, मतलब फॉर ऑल कैट और जैट पीपल, है ना, आपकी जो लॉग की बाकी सारी एक्सरसाइजेज है वो अलजेब्रा वाले सीट्स में ही है। तो तीन बेसिकली सीट्स हो गए लॉगरिथम के, एक यहाँ पे है, एक ट्रिगो एंड लॉग का एक साथ है, और फिर बाकी अलजेब्रा वाला। तो टेस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना ही आप कर लो और एक उस ट्रिगो एंड लॉग का भी कर लो तो काफी है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने ट्राई किया क्या इसको? एनी वन ऑफ यू बताओ। तो मैंने करा था पर मेरे को दो तीन टाइप के क्वेश्चन समझ नहीं आए थे। ठीक है, बाकी बाकी सानिया, स्वराज, वानी। Sir, I did not do it today. I'll do it tomorrow. I ओ, have my off tomorrow. Actually. ठीक है चलो। ऐश्वर्या तुमने किया? दिशा, तुम लोग क्लास लेते हो एक्सरसाइज नहीं करते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? मतलब आई डोंट नो व्हाट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल डू इज, ये सब हमने डिस्कस किया ही था कल, ये सारी चीजें। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा करे बताओ? अब जैसे ये है, लॉगरिथम ऑफ 0.0625 ऑन बेस 2। तो बेसिकली तुम इसको अगर देखोगे तो ये तुम्हारा 625 डिवाइडेड बाई 1 पे 40 है। तो ये जो बेसिकली 625 होता है वो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाता है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, मतलब ऐसे करोगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 टू द पावर 4। तो अगर हम इसको टू द पावर -4 लिख सकते हैं, तो ये पूरा जो आपका हो जाएगा टू द पावर -4, और ये पावर इधर आ जाएगी, तो -4 विल बी द वैल्यू। तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। ये तुम्हें बताया ही गया है। इसका क्या होता है, जब भी हम log ऑफ x ऑन बेस 3 इज इक्वल टू -2, तो मतलब 3 पे पावर अगर -2 करे तो x मिलेगा। तो 3 पे Minus पावर 6. हाँ, 1/3² हो जाता है। माइनस बोल रहे हो क्या? कौन बोला माइनस? Sir, वो मैंने हाँ, ये काउंट कर माइनस लिया. का हाँ. पावर है, दैट मीन्स 1/3² और दैट इज 9। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगर ऐसे दिया हुआ है तो इन दिस केस बेसिकली 8 टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू x। तो ऐसे आप निकाल लोगे। फिर इस पेज पे कुछ है कि नहीं? हाँ, ये बताओ, ये इससे मुझे लगता है एक साथ बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ये करेक्ट है, बोलो। दिस स्टेटमेंट ए इज करेक्ट? यस सर। Yes, sir. यस। ये करेक्ट है? नो सर। नो, क्योंकि No, sir. हाँ, अंदर में ही प्लस नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन है तो इट विल गो आउटसाइड। log 2 प्लस log 3 होगा। तो ये नॉट करेक्ट हो गया। तो आंसर तो आपको मिल ही गया, बट ये भी करेक्ट होगा। 10 टू द पावर 0 इज 1, ये भी करेक्ट होगा। नहीं, ये भी तो नॉट करेक्ट होगा ना। ये भी करेक्ट नहीं होगा। Multiply वाला आ, रहेगा ना. क्या चीज? ये वाला जो लास्ट वाला है हाँ, ये यहाँ ना, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई होता हो तो, जाएगा. हाँ हाँ। ठीक. नहीं, लेकिन ये प्लस है तो बाहर मल्टीप्लाई नहीं होगा। अंदर अंदर मल्टीप्लाई है तो बाहर प्लस होगा। ठीक है, हाँ जी, तो ठीक है. ये कहीं टाइपो एरर होगा ये। ठीक है। अच्छा, कई बार आप डबल लॉग देखते हो, जैसे ये वाला देखो, इससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो इसमें कई सारे लॉग हैं, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। देखो, जैसे सबसे पहले तो ये है कि अगर आप कभी भी किसी भी बेस पे, मतलब लेट्स से अगर x इज इक्वल टू 1 है, तो बेसिकली 2 पे पावर 1 इज दिस। तो किसी भी बेस की वैल्यू पे, मतलब लॉग का किसी भी नंबर पे वैल्यू अगर 1 है, दैट मीन्स कि बेस और नंबर दोनों सेम है। जैसे मान लो कि अगर हम a b इज इक्वल टू 1 लिखें, तो दिस सेज कि a टू द पावर 1 इज b, तो ये तभी होगा a इज इक्वल टू b। ठीक है, तो मतलब बेस बेस टू द नंबर और बेस अगर सेम हो तभी लॉग की वैल्यू 1 होती है ना। ये तो तुम्हें पता, देख ही रहा होगा। log ऑफ बेस 10 ऑन बेस 10 इज 1।
तो अगर मैं तुम्हें गलती से कभी ऐसे बोल दिया log ऑफ y ऑन बेस x इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो अगर आप ये कर रहे हो कि बेस, ये अगर इस स्टेटमेंट को देखो तो log 2 यहाँ पे बेस में है, मतलब 2 बेस में है, तो ये पूरे नंबर का log हम निकाल रहे हैं 2 के रिस्पेक्ट में और इसकी वैल्यू 1 है। तो हम इससे सीधा डिड्यूस कर सकते हैं log ऑफ log 2x ऑन बेस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 2। ये बात समझ में आई कि फिर से बताऊं? सर फिर से बता दीजिए प्लीज। सर फिर से बता दो। log 2 log 3 log 2x, ठीक है, मैं उस पर माइक्रोसॉफ्ट पे बता, व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ। ये बोलता है log 2 log 3 log 2x इज इक्वल टू 1, यही है ना? देख लेना, ये ब्रैकेट्स वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको मिस नहीं करना होता है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने बोला कि इसका सबसे पहले देखेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो इस पूरे का लॉग, ये जो यहां से यहां तक है, इस पूरे का लॉग ऑन बेस 2 अगर 1 है, दैट मीन 2 पे पावर 1 विल गिव दिस, है ना? यानी कि इस पूरे की वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है, मेन वाले ब्रैकेट के अंदर है, उसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए क्योंकि 2 द पावर 1 ये होता है। तो हम इससे ये डिड्यूस कर सकते हैं log 3 नहीं है, log ऑफ log 2x ऑन बेस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब फिर अब यहां से हमने देखा कि 3 पे पावर 2 विल गिव यू दिस, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो जाएगी, यानी log 2x इज इक्वल टू 9। अब हमें पता चलता है कि 2 पे पावर 9 जो है वो ये देता है। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 2 पे पावर 9 विच इज कितना हो जाएगा, 512। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सर आप एक बार 17th वाला बता दोगे क्योंकि ठीक है उसमें सर, माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, वो देख लेता हूँ मैं। तो मतलब ऐसे सीरीज में अगर लॉग लिखा हुआ है तो उसी तरीके से हम डील करते हैं, जैसे ये एक और सीरीज वाला है जिसमें ब्रैकेट नहीं होगा तो अलग तरीके से डील करेंगे। अच्छा, ये है -1/3 लिखा हुआ है क्या? हाँ जी। तो ये टाइपो एरर भी हो सकता है, log ऑफ -1/3 81 इज इक्वल टू एक्स। तो ये बेसिकली यही तो बोला ना कि इसका कौन सा पावर ये होगा, तो -1/3 टू द पावर x इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। तो तो आपने कल शायद ये नहीं बोला था कि माइनस हाँ वही ना, ये तो मुझे दोबारा रीचेक कर रहा था, ये लो ही मत ना, इसको इसको छोड़ दो, ठीक है, आई विल गेट इट चेक। हाँ, और मतलब इस लॉग की फाइनल वैल्यू माइनस हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी माइनस नहीं करना होता है। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। फिर ये जो है हमारा एक मिनट, तो एक बार 14th वाला भी बता दो। 14th है, हाँ ये यहाँ से इसको तो यहीं पे कर देते हैं, x टू द पावर -1/3 इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो अब इसको अगर देखा जाए तो ये -1/3 कैसे होता है, ये बेसिकली हो गया 1/x टू द पावर 1/3 हो गया, क्योंकि माइनस की वैल्यू इनवर्स में ले जाती है, इज 10। और ये 1/3 का मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स जो है वो 1/10 है, तो किसका क्यूब रूट 10 होगा, 1000 का क्यूब रूट 10 होगा ना, तो यस। x और 1000 बराबर हो गया। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे एक और सीरीज वाला जो है, जैसे ये है, तो इसमें देखो पहले ब्रैकेट था, यहाँ पे ब्रैकेट था, इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो लास्ट वाला लॉग पहले कंसीडर होगा इसमें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताना, जैसे log 3 27 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब ये दोनों पहले दिया हुआ है, ये log 3 है और log 3, अगर 27 log 3 27 है तो बेसिकली वो 3 पे पावर 3 है और उस पे भी पावर 3 है,
तो दिस इज बेसिकली log 3 to the power 9 ऑन बेस 3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 9। तो अब तुम्हारे पास बच जाएगा क्या, बच जाएगा तुम्हारे पास ये log 2, मतलब बेस 2 log बेस 3 किसका, 9 का। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, क्योंकि 9 इज 3 to the power 2। तो ये बेसिकली आ गया log ऑफ 2 ऑन बेस 2, और ये फाइनल कितना आ जाएगा, 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. ठीक है। फिर उसके बाद हम कोई और कर लेते हैं। 40 14th 40 40 नहीं, हम एक दो और करते हैं ना, फिर इस उसके बाद 40 तक पहुंचते हैं। इसको कैसे करोगे बताओ? इसको आप या तो नीचे से भी देख सकते हो, ऊपर से भी देख सकते हो कि कैसे तोड़ना है। तो जैसे मान लो कि अगर हम डी चेक करें या सी चेक करें, तो डी ही चेक करते हैं पहले। तो डी चेक करोगे तो ये जो इधर का मल्टीप्लीकेशन 3 है, इधर चला गया, पावर में चला जाएगा, तो ये log 2 to the power 3 हो जाएगा। इधर इधर का मल्टीप्लिकेशन इधर पावर में हो जाएगा, ये log 3 स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस log 5 है। अब log जो प्लस में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ सकते हैं, तो ये log, ये क्या था, 8 इंटू 9 इंटू 5। तो डज इट गिव 360? बताओ तो, है ना, ये 360 ही तो होता है। तो Yes, sir. हाँ, तो ये यही वाली जो चीज है वो यहाँ पे है। अब तुम बोलोगे कि सर आपने सीधा कैसे वो कर लिया, उस नीचे वाले को चेक किया? तो मैंने ऊपर में देखा कि कहीं 5 नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 360 कैसे आएगा? तो इसलिए मैंने इसको भी नहीं चेक किया, इसको भी नहीं चेक किया। ये 5 जो था डिवीजन में था, है ना, क्योंकि माइनस है तो डिवीजन में जाएगा, तो इसलिए भी इसको भी नहीं चेक किया। तो मुझे लगा कि सीधा ये आंसर होगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं। सर अगर लॉग हमारा पावर में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब बताओ। सर जैसे क्वेश्चन था 49 टू द पावर लॉग 4 बेस 7। वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, ठीक है, वो इसमें मत पूछो, ठीक है, टेस्ट वाली का। आगे बताओ, आगे सॉरी, मैं बताता हूँ। तो अब जैसे ये वाला है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो ये तो 1 हो गया। ये तुम्हारा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log 9 डिवाइडेड बाई log 4, मतलब जो भी आपको दिख रहा हो वो कर सकते हो, और इंटू log 2 डिवाइडेड बाई log 3, मतलब 10 के बेस में ले आते हैं। और log 9 जो है, इसको 3 कर देंगे तो इधर पावर 2 आ जाएगा, इसको 2 कर देंगे तो इधर भी 2 आ जाएगा, तो ये ऐसा कट जाएगा, और ये 2/2 भी कट जाएगा, और ये 1 है ही, तो ये फाइनल 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पे एक बार सॉल्व करोगे तभी बेटर है खुद से, है ना। ऑलमोस्ट सारे तरह के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ऐसे ही इसको भी कर सकते हो डिवाइड करके। तो ऑल जो जो 6 हम आपको वो बता रखे हैं, जैसे ये मैंने 10 के बेस में ले आया ऊपर नीचे, तो फिर ये ई भी सही आ जाएगा, log 5 डिवाइडेड बाई log 4 इंटू log, तो ये कटता जाएगा ऐसे, सॉरी ये वाला कटता जाएगा। तो लास्ट में जो बचेगा वो देख लेना है क्या बचेगा। तो मुझे लगता है लास्ट में log 3 बच जाएगा, और इधर में log 9 बच जाएगा। तो ऐसे अगर बच जाता है log 9 डिवाइडेड बाई log 3, तो ऐसे सॉल्व कैसे कर लेंगे हम, फिर से दोबारा एक सिंगल लॉग में ले आएंगे, log ऑफ 9 ऑन बेस 3, इसको ऐसे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो बेटर ये है, ये 40 ही पूछ रही थी ना तुम? जी सर। हाँ देखो, लकली यही उठ गया, यही यहाँ पे स्टक हो गया क्या? कहीं ऐसे समझ नहीं आया था मल्टीप्लाई वाला, बट अभी आ गया। हाँ, तो इस तरीके से करते चले जाओगे। और कहाँ पे कुछ टिपिकल हो सकता है? एंड के थोड़े क्वेश्चन बता दो कि जैसे ये log 2 to the base, ये मतलब 10 की वैल्यू दी हुई है और फिर उसकी वैल्यू दी हुई है। हाँ, तो किसी तरह से उसको वो करना पड़ेगा तुमको, उसी मतलब अगर फॉर्म। आप 56 देखोगे, 56
इसमें log 2 का पावर दिया हुआ है और फिर log 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा किसी तरह से तुमको लाना पड़ेगा उसी फॉर्मेट में। ये 512 है ना, तो ये 2 9 होता है 512, ठीक है। तो ये तुम्हारा 9 log 2 5 हो गया, और फिर इसको हम ब्रेक करेंगे तो 9 log log 2 डिवाइडेड बाई log 5 हो जाएगा। तो इससे भी 5 का भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो चूंकि 10 के पावर में, तो 5 ना 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 ना, इसको आप कैसे लेके आओगे log 2 और 3 की वैल्यू में? log सर हम इसको, कैसे लाओगे बताओ? सर जैसे log 512 अपॉन log 5 कर देंगे। मतलब log log 512 अपॉन log 5 हो सकता है ना इसमें? log 5 इंटू अपॉन log 5 मतलब? log 512 अपॉन log 5, जैसे बेस अगर हाँ हम हाँ हाँ, सेम वो तो हम किए ही थे ना। इससे क्या फायदा log होगा? log 5 को हम 2+3 लिख सकते हैं। नहीं तो अंदर में 2+3 करने से बाहर मल्टीप्लीकेशन में नहीं है ना, अंदर का मल्टीप्लीकेशन बाहर प्लस में जाता है, समझ रहे हो ना? ये अंदर नीचे में 5 है, मतलब ये बेस इसका 5 है। इस 5 का एडजस्टमेंट कैसे किया जाए ये मेन देखना पड़ेगा हमें। तो यूजिंग दिस, तो ये कैसे होगा बताओ? मैं तो लॉस्ट ही हो गया। अगर हम प्लस करेंगे तो log 6 की वैल्यू आएगी, और इसको कोई तोड़ो भाई किसी तरीके से। मैं तो दिमाग ही मेरा काम करना बंद कर दिया। क्या करते हैं इसमें? इसमें आपको इसको यूज करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, और बेस को लेके और क्या कर सकते हैं? जैसे 5 है तो 5 से 10 के बेस पे कैसे पहुंचा जाए? log 2 to the power 9 है, ये भी चलेगा। फिर हमारा 5 है, आगे पीछे करने से। कैन एनीबॉडी थिंक अबाउट दिस? प्रासी, कोई भी? सौरभ, बोलो। इसको कैसे यूज किया जाए? कोई दिख रहा है तुम लोगों को चेंज करने का तरीका?
इसको 5 के किसी पावर में भी नहीं डाल सकते हम। हाँ, 10/2 कर सकते हैं। क्या 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 10/2। 10, अरे हाँ ठीक तो, लेकिन 10/2 से कैसे होगा, एक मिनट रुक जाओ। ये निकालना था ना मैं, log 5/2 log 5, ठीक है ठीक है, अरे यार ये ध्यान ही नहीं आ रहा था मुझे। तो ये तुम्हारा हो गया log 5/5, तो इसको हम बोल सकते हैं log, ये 5/2 अलग कर दिया हमने, और log 5, और 5 का हमने 10/2 कर दिया। तो 10/2 जो है वो फिर से तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये तो तुम्हारा 9 log 2 है ऊपर में, और डिवाइडेड बाई 10 log 10 माइनस log 2, तो ये इसी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 9 × log 2 की वैल्यू तुम्हारे पास दी हुई है, और प्लस log 10 जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, माइनस log 2 की वैल्यू ये दिया हुआ है, इससे निकल जाएगा। ठीक है, बस हाँ, बाकी सब भी इसी तरह का कुछ ना कुछ होगा। आप इसी तरह से इसमें भी कर सकते हो। ये तुम्हारा 25 है, तो ये 100/4 कर दो, तो उस हिसाब से निकल जाएगा, है ना। जैसे 25 है तो इसको हम log 10 100/4 कर देते हैं, तो ये तुम्हारा माइनस, मतलब डिवीजन में है तो माइनस में हो जाएगा। तो log of 100 on base 10 माइनस log of 4 on base 10, तो ये तो 2 होता ही है, और इसका 2 पावर इधर आ जाएगा, तो 2 log 2 on base 10, तो इसकी वैल्यू दी हुई है। तो ऐसे करके एडजस्ट हो जाता है। ठीक है महक। ठीक है सर। सर एक बार 59 और 60, 61, 62 में से, मतलब वो तीनों एक टाइप के, तो उसमें से एक बार 59 भी बता दो प्लीज। 59 बोलता है, एक मिनट, 59 बोलता है कि log of 0.57 इज दिस। ये बार क्या होता है, 1 पे बार का क्या मतलब होता है? मतलब वन रिपीट हो रहा है ना। नहीं नहीं, बाद बाद में होता है तो रिपीट होता है, अभी शुरू में बार का मतलब क्या होता है, बोलो। सो फिर नहीं। वो निगेटिव वैल्यू हो गई ना। नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, वो निगेटिव वैल्यू हो गई, उसको नेगेटिव के लिए कई बार बार यूज करते हैं। ठीक है, स्पेशली इन टर्म ऑफ लॉगरिथम। तो ये बेसिकली ये बोल रहा है कि log 0.7, तो ऐसे भी तुम्हें दिख रहा है ये, अगर कुछ भी बेस नहीं दिया हुआ तो 10 का बेस है, तो 10 का कौन सा पावर 0.7 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, निगेटिव पावर होगा तभी ना। तो -1 पॉइंट क्या हो गया, 756 है, 756 है, ये है। अब हमें निकालना क्या है, अच्छा तो इसको हम तोड़ देते हैं, मतलब हमें तो बेसिकली एक ये तो दिया ही हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसका पावर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 3 इधर आ जाएगा ऐसे, ये 1/2 है तो वो इधर आ जाएगा, बचा ये, तो इसको 57/100 कर देते हैं। तो log 0.7 को 57/100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये दिया हुआ है ना 57 की वैल्यू निकाल, log 57 दिया हुआ है, तो उसको log 57 की वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ से निकाल लेंगे। 57/100 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है पॉइंट माइनस में 1.756, और इसको फिर चूंकि डिवीजन में है तो log 57 माइनस log 100 हो जाएगा। तो log 100 कितना होता है, 2 हो जाएगा, तो 2 इधर चल जाएगा तो -3, समझ रहे हो। तो log 57 की वैल्यू निकल गई -3.756, बाकी वो इधर में बाकी जो वैल्यूज हैं वो 3 मल्टीप्लाई करके और 1/2 मल्टीप्लाई करके निकल के फाइनल वो कर दोगे। ठीक है, सर एक बारी वो बार का मतलब क्या बताया था आपने? यहाँ पे निगेटिव होगा बार का मतलब। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, क्योंकि 0 तक होता है ना, 1 होता है, मतलब किसी भी नंबर पे, जैसे 10 वाली ही बात करें तो 10⁻0 = 1, अगर 10⁻x एनीथिंग लेस देन 1 अगर है, जैसे मान लो 0.8 है, तो x की वैल्यू निगेटिव होगी, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि अगर 1 से छोटा वैल्यू है तो x का पावर निगेटिव होगा,
मतलब x एज अ पावर निगेटिव होगा तो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और कौन सा महक? सर 60 61 62 सेम टाइप के हैं, तो इसमें से कोई भी। हाँ, तो ये नंबर ऑफ डिजिट जो है ना, ये बहुत ये चीज है। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें ऐसे तुमसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछ लिया, अगर अगर मैं बोलूँ कि एक नंबर है जिसका लॉग ऑन बेस 10 5 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये 5 होता, तो अगर मान लो कि ये 5 ही होता, मतलब 5 पॉइंट समथिंग 5 होता, तो वैल्यू कितनी होती, एक्स की वैल्यू कितनी होती? 5 जीरो, है ना, हम्म। यानी 6 डिजिट का नंबर। हम्म, और अगर 6 होता तो 7 डिजिट का नंबर होता। तो 5 पॉइंट एनीथिंग इज 6 डिजिट नंबर, ठीक है। हम्म, तो बस वही चीज है, मतलब लॉग की वैल्यू अगर बेस 10 में 5 है तो 6 डिजिट नंबर, 5 पॉइंट एनीथिंग है तब 6 डिजिट नंबर, 6 है तो 7 डिजिट नंबर, एक बढ़ता जाएगा, ठीक है, बीच में कुछ नहीं आता। तो इसमें अब तुम्हारा जो बच गया वो बहुत सिंपल सा बात बच गया कि अगर तुम्हें दिया हुआ है कि 2 पे पावर 64, तो मैं इसका लॉग निकालना चाहूंगा, क्योंकि हमें लॉग से नंबर ऑफ डिजिट पता चल जाएगा। सो लॉग 2 पे पावर 64 कितना होगा, तो यहाँ पे बेस 10 में निकाला, 64 इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 64 इंटू लॉग 2 ऑन बेस 10, और ये वैल्यू दी हुई है 0.30103, तो 64 इंटू 0.30103, ये मल्टीप्लाई होगा कितना होगा बताओ तो? बोलो कितना होगा, कैलकुलेटर से फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ। एक मिनट कर रही हूँ। 19.26592। 19 पॉइंट ना, तो हम्म। इसकी इस लॉग की वैल्यू 19.2 आ गई थी, यानी नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? 20। 20। हाँ, और जैसे 61 में क्योंकि 4 रेज़ टू द पावर 50 है, तो उसको 2 में कन्वर्ट कर देंगे ना। 61 में हाँ तो 2 रेज़ टू पावर 100 हो जाएगा वो। ठीक है। तो वो तो ऐसे भी उसकी वैल्यू 30 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, तो 31 डिजिट का हो जाएगा। ठीक है। नीचे वाले 62 में क्या करोगे ये बताओ? हाँ सोच 10/2 करके। हाँ, वही जहाँ 5 जहाँ है वो उसको ये याद रखना 10/2, कई बार उसका दिमाग से वो हो जाता है, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट बताओ, और कोई है? तो ये आप एक बार सारे लोग ट्राई कर लेना, फिर बाकी हम लोग इसको डाउट की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली फॉर टिस इट्स ऑल इनफ, और बाकी कैट के लिए आपको पता ही है कहाँ से करना है, वो अलजेब्रा वाली सीट से कर लेना। एक एक सीट और है, उसको भी चाहो तो